शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, संदेश लीगल में गए हुए सभी कस्टमर्स के लिए, खास करके उन कस्टमर्स के लिए जो बिला वजह और बगैर जाने समझे अनजाने में लीगल में चले गए और आज जिन्होंने अपनी लाइबिलिटीज को, अपने पैसे को पूरी तरह से फंसा दिया है। साथियों, कंपनी जो अब तक कहती चली आ रही वही कर रही है। हो सकता है कि शायद उसके रिजल्ट्स अब तक आपको ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन अब बहुत जल्दी वो रिजल्ट आपके सामने आएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। कंपनी क्योंकि रिस्टार्ट प्रोसेस पे आ चुकी है, इसमें सबसे पहले जरूरी हमारे लिए था हम पर हुए लीगल एक्शन में वो सारे काम रुकना रुकवाना जिससे कंपनी डैमेज हो सकती थी। यानी कंपनी की जमीनों को नीलाम करके ऐसे कस्टमर्स को दे देना उसका पैसा जिन कस्टमर्स के वेरिफिकेशन में कंपनी का कोई रोल नहीं है, और झूठे आरोप लगाकर कंपनी की जमीनों को सीज करके ऐसे कस्टमर को पैसे देना जिन्होंने झूठे आरोप लगाए। ये कहीं का इंसाफ नहीं था, कहीं का कानून नहीं था। कंपनी ने सबसे पहला कदम किया ऐसे ऑर्डर पर स्टे ला करके सुप्रीम कोर्ट से। और मैं शुरू से कहता चला था, जमीन हमारी है, कंपनी हमारी है, कस्टमर हमारे हैं, इन्हें पैसा हम ही देंगे। कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई एजेंसी बीच में नहीं आएगी। और आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को समझा, सुना और उस पर ऑर्डर दिया। यह अपने आप में अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी बात है। तो पहला काम जो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम अपनी जमीन का 1 इंच नहीं बिकने देंगे, किसी को 1 इंच बेच करके पैसा आपको नहीं देने देंगे, वो हमने साबित किया। अब इसकी वजह से वो सारे के सारे कस्टमर्स जो लीगल में कैसे भी गए हों, वो अधर में लटक चुके हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है और ना उनको कोई सही रास्ता बताने वाला है, क्योंकि 6 सालों से जिन लोगों ने आपको लीगल में डाला है वो ही आपको सबसे पहले बरगला रहे थे। तो जाहिर सी बात है आज उनकी नस कहीं दब रही है। आप सवाल करेंगे कि आपके कहने से हम लीगल में आ गए हैं, आप कहने से हमने क्लेम डाल दिया, अब क्या। तो जाहिर सी बात है वो आपको ये बिल्कुल जवाब नहीं देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद अब आपका पैसा लटक गया है, बल्कि आपको रोज नई कहानियां बताई जाएंगी और ऐसे फिर 6 साल आपके पास कर दिए जाएंगे। फिलहाल अगर ये प्रोसेस चल भी रहा होता, स्टे ना भी होता, तो भी आपका मामला 4-5 साल पहले से निपटने वाला नहीं था, क्योंकि स्पेशल कोर्ट में केस बाय केस आपके मामला वहां पे दर्ज किए जा रहे हैं। एक साथ नहीं दर्ज किया जा रहा है। जितने क्लाइंट, जितने कस्टमर, उतने केस। अगर आज 1845 लोगों की लिस्टिंग हुई थी तो 1845 केस, यानी 1845 फाइल। 1845 फाइल में जब उनकी डेट का नंबर आता, कंपनी से अपोज करती। स्पेशल कोर्ट एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वहां का कोई भी ऑर्डर अगर पास हो जाता है उसे हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट हम अपील करते हैं, फिर आपका 2-3 साल बर्बाद होता, 2-3 साल आपका स्पेशल कोर्ट से निकलता, फिर हाई कोर्ट बर्बाद होता, फिर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पास ऑप्शन था। यानी 10 साल तो आपका ऐसे सामने रखा हुआ था कि 1 रुपया आपका ऐसे भी ना मिलता अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर ना आया, तो कोई स्टे ना आया होता। हमारा टास्क नंबर 2, जिसमें हमारे जेन्युइन कस्टमर जो लीगल में नहीं गए, उनको उनका पैसा, उनकी जमीन देना। उनकी रेटें तैयार करके फाइल कर दी गई हैं। आज की तारीख में कानून के सामने सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है, और वो रास्ता बचा हुआ है कंपनी और कस्टमर के समझौते का। क्योंकि लीगल में गए हुए लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, तो अब अगर कोई भी कस्टमर जो अपनी रिट लेकर के जा रहा है, तो किसी प्रकार से कानून ये नहीं कहता है कि वो जाकर उन रिटों से क्लब कर दिया जाए, क्योंकि वहां स्टे आ चुका है। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, टेक्निकल जो बात है, और इसी को मुकदमा लड़ना कहा जाता है। ये कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं मुकदमा लड़ने आऊंगा तो मैं मुकदमा लड़ूंगा, मैं कानून का जानकार हूं, मुझे पता है कानून कैसे काम करता है। तो आज जितने भी कस्टमर कहीं पर भी जाएंगे, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उनको क्लब होना था, जाकर के स्पेशल कोर्ट में अपना क्लेम डालना था। लेकिन स्पेशल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो अब माननीय उच्च न्यायालय के पास ऑप्शन यह बचता है, कस्टमर और कंपनी जिस बात पर सहमत है और विवाद खत्म, और उस बात को मान लिया जाए और विवाद खत्म कर दिया जाए। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा आप सभी लोग जो लीगल में नहीं गए, कि आपकी लाइबिलिटी उतरने की गारंटी और जिम्मेदारी मैं बार बार क्यों लेता था। सबसे पहले मैंने उस रास्ते को बंद किया जिस रास्ते पर लोग आपको बरगला के ले जा रहे थे। वो रास्ता था आपका स्पेशल कोर्ट में जाकर क्लेम फाइल करना, ऐसे अधिवक्ताओं के द्वारा जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस थी, ना कि आपका क्लेम, ना कि आपका पैसा। वो रास्ता बंद होने के बाद आज की तारीख में वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं, वो जिन्होंने जाकर लखनऊ में गेट नंबर 8 पे अपने फाइलें जमा कर दी हैं, जब उन्हें लेकर हम कोर्ट पहुंचे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा, ये भी तो बताया जाए।
हम तो लीगल में गए ही नहीं, हमारे लिए कोई आदेश इस बात का है ही नहीं कि हम लीगल में गए हुए, हम चुपचाप बैठे, कंपनी भरोसा कर रहे हैं, हमें कंपनी साथ जाना है, हमें हमारा पैसा कंपनी कैसे देगी इसका तो रास्ता दीजिए। हम कंपनी साथ तैयार जाने के लिए, कंपनी हमारे साथ तैयार सेटलमेंट करने के लिए। तो अब हाई कोर्ट के पास ये ऑप्शन बंद हो चुका है कि वो स्पेशल कोर्ट में ले जाकर के क्लब कर दी इस मामले को। यानी हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को या उसके बाद के आदेश को पालन कराए, वो स्टे लग चुका है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं अगर बुद्धिमान है कि हाईकोर्ट क्या कहेगी। 2 आदमी जिनके बीच विवाद चल रहा था, जिनके लिए एक अदालत गठित की गई थी और यह कहा गया था कि आपका विवाद वही देखेंगे, अब वो अदालत का दरवाजा बंद हो चुका है और ये दोनों आदमी पहुंच करके उससे ऊंची अदालत पे ये बात कह रहे हैं कि हम दोनों समझौता करना चाहते हैं। अब बताइए हम कहां जाएं? अगर आप हमें परमिशन दें, हम खुद ब खुद समझौता कर लेंगे, बस हमें आप परमिशन दे दीजिए। तो आप खुद सोचिए कि क्या जवाब आएगा और क्या आदेश आएगा। जी साथियों, जिन लोगों ने जाकर के लखनऊ में अपने पेपर जमा कर दिए, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उनके पैसे मिलने की 1001% गारंटी है। जिन्होंने जाकर अपने डॉक्यूमेंट लखनऊ में जमा कर दिए, उनकी रिटें जो फाइल की जा रही है उनमें 2 ही बात लिखी जा रही है, हमें कंपनी पर भरोसा है, हम कंपनी द्वारा दिए गए रास्ते पर चलने तैयार हैं। कंपनी हमसे कह रही है कि हम 6 महीने के अंदर पैसा दे देंगे, तो कोई दिक्कत बात नहीं, हमें तैयार इसके लिए। हमारी कंपनी सामने से लिख करके दे रही है कि अगर हमारे कस्टमर हमारे साथ जाने के तैयार हैं, हमें परमिशन दिया जाए और अपना एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दीजिए, आप जो बैठ करके देखे, चेक करे। हम आपकी परमिशन से, आपकी मॉनिटरिंग कमेटी के अंडर में, गाइडलाइन में हम इनको पोजीशन देना चाहते हैं, इनको पैसा देना चाहते हैं। हम आपसे इसके अलावा कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें बिल्कुल क्लीन चिट दे दीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें परमिशन देते हैं तो आप हमें सिर्फ हमारी लिस्ट दीजिए, हमारे कस्टमर अलाउ करिए, हम इन्हें परमिशन दे करके जब आपको सबमिट कर देंगे तब आप हमारे क्लीन चिट दीजिएगा। तो जिन कस्टमर ने जाकर के लखनऊ में अपने पेपर जमा किए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरफ से उन कस्टमर का रास्ता बंद करता है जो लीगल में गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उन लोगों के लिए सुपर हाईवे बना के दे देता है जो लीगल में नहीं गए हैं। ये सबसे बड़ी उन कस्टमर की जीत है जिन्होंने इंतजार किया। हम कोई भी बात को हवा में नहीं कहते, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहते हैं। आप सब लोगों की रिटें फाइल कर दी गई हैं, जो बची हैं फाइल की जा रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ 2 बार डेट आगे दे चुका है। क्यों? क्योंकि यहां समझौते की बात है, लड़ाई की बात ही नहीं है। लड़ाई की बात हो तो जांच एजेंसी को बुलाइए, जांच कराइए, ये कराइए, वो कराइए, गिरफ्तारी कराइए। यहां ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहां बात सिर्फ 2 लाइन की है। कस्टमर कह रहा है हम कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, हमें कंपनी के साथ में समझौता करने में कोई इतराज नहीं है, हमको परमिशन दें, कंपनी के साथ समझौता करें। कंपनी कह रही है कि हम कस्टमर के साथ समझौता करना चाहते हैं, कस्टमर पैसा हमारे पास आया हुआ, हमने वेरीफाई किया हुआ है, इनके ये सबूत है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम काम करना चाहते हैं इनके साथ में, हम इनको इनका पैसा देना चाहते हैं। बस 2 लाइन की बात है। अब इसमें ना कोई जांच, ना कोई एफआईआर, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सीजर, ना कोई नीलामी, कुछ नहीं। तो आप सभी कस्टमर जो लीगल नहीं गए हैं उनके लिए यह 1000% गारंटी हो जाती है कि अब आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आपने कंपनी की गाइडलाइन को माना है। और यह मुकदमा जिस दिन मैंने लड़ना शुरू किया उस दिन से ये प्लानिंग मेरे दिमाग में थी। ये सब कुछ जितनी चीजें आज हो रही हैं कस्टमर के हित के लिए है। कंपनी का कोई भी एक्शन, कंपनी ने कभी भी कोई काम कस्टमर के हित के लिए नहीं किया। इसी क्रम में कंपनी अब एक और कदम उठाने जा रही है, और यह कदम उठाना ना तो कंपनी की मजबूरी है, ना कंपनी की जरूरत है, ना कंपनी पर कोई दबाव है। सिर्फ और सिर्फ हमारा नेचर और हमारी अंतरात्मा की आवाज है कि हमारे वो कस्टमर जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई दोष नहीं, जाने अनजाने में, बहकाने में, भड़काने में, सिर्फ अपने पैसे की रिकवरी के लिए जो कस्टमर लीगल में चले गए। लीगल से मतलब एफआईआर सबसे पहले, लीगल से मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई रिटें, लीगल से मतलब कंपनी के प्रति किसी प्रकार की कोई भी लीगल कंप्लेन जो आपने रजिस्टर्ड कराई हो, कहीं पर भी आपने कोई एप्लीकेशन मूव करी हो, चाहे वो रेरा कोर्ट में हो, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशन में हो, चाहे 156(3) के तहत हो, किसी मामले में या स्पेशल कोर्ट में जब क्लेम लिया जा रहा था तब आप किसी कंप्लेन नहीं गए, लेकिन आप क्लेम में चले गए। इनमें से यदि आप कहीं पर भी गए हुए हैं और आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और आप एसोसिएट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं एसोसिएट का रास्ता बंद कर रहा हूं मैं, उनका भी रास्ता खुलेगा, लेकिन उनके रास्ते का वेरिफिकेशन मेरे वहां से होकर के जाएगा।
कौन सा एसोसिएट है, उसका कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके परिवार का कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कंपनी का क्या बैलेंस है, क्या बकाया है, उसने कंपनी के साथ क्या व्यवहार किया, ये सब कुछ देखा जाएगा। इसके सर्टिफिकेशन के बाद ही एसोसिएट्स के मामले डायरेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। अदरवाइज कोई भी कस्टमर जो लीगल में गया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी द्वारा दिए गए रास्ते पर जाकर के लखनऊ हाईकोर्ट में गेट नंबर 8 पर जाकर के अपना एक एप्लीकेशन देगा, जिसमें वो लिख करके देगा कि वो लीगल में गया हुआ है, और लीगल में जाने के बाद उसने खुद ये रियलाइज किया कि उसे कंपनी के साथ में समझौता करके लीगल से हट जाना चाहिए। कंपनी ने इसके लिए कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं दिया, कंपनी सिर्फ एक मौका दिया, और कंपनी के द्वारा दिए गए मौके को आप कैश करना चाहते हैं। हलफनामे में आप ये भी लिख कर देंगे कि आपने कंपनी में कभी भी किसी प्रकार से किसी लाभ पद पर कोई काम नहीं किया है। यदि किया है तो आप ये भी लिख के देंगे कंपनी में आपने लाभ पद पर काम करते हुए इतना रुपए, चाहे वो आपकी इनकम हो चाहे आपकी पारिवारिक इनकम हो, किसी भी तौर से आपने प्राप्त की है। हम आपसे आपकी इनकम वापस मांगने नहीं जा रहे हैं। हम आपसे ये कहने नहीं जा रहे कि अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 2 लाख कंपनी से कमाया तो आपको 8 लाख मिलेगा, ऐसा हम कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। आपकी 10 लाख रुपए आपने कंपनी इन्वेस्ट किया, वो अलग पार्ट है, 2 लाख कमाया एक अलग पार्ट है। बस सच्चाई सामने रखिए ताकि पैसे का हिसाब ले सके, दे सके। हम माननीय उच्च न्यायालय को बता सकें कि देखिए हमारे पास इन कस्टमर जरिए 50 करोड़ रुपए आया, 20 करोड़ रुपए आया, 10 करोड़ रुपए आया, और इन्हीं के ऊपर हमारे 2 करोड़ रुपए 3 रुपए खर्च हुए हैं। हम इनको फायदे के साथ पैसा देना चाहते हैं, उसके बाद भी हम इनका पैसा अदायगी करना चाहते हैं प्रॉफिट साथ, उसके बाद भी, क्योंकि हमने कारोबार किया है। अगर इनके द्वारा दिए गए 10 करोड़ रुपए में हमने 2 करोड़ इनको ही बांट दिया, उसके बाद भी आज 10 करोड़ के बदले में 20 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, तो हमने उस पैसे का निवेश जमीन पे करके 10 करोड़ का 25 करोड़ बनाया है, और हम वो सबूत देना चाहते हैं। हम आपसे 1 रुपए की रिकवरी नहीं लेना चाहते हैं। हम आपको आपकी जमीन, आपका पैसा फायदे के साथ देना चाहते हैं। इस मिशन की शुरुआत के लिए मैं आज से ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी इस आवाज को जो लीगल में गए हुए लोग हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। एक बार वो अपने घर परिवार में बैठ करके आप मंथन कर लें। कोई शर्त, कोई कंडीशन आपकी हमारे ऊपर नहीं चलेगी। कुछ लीगल वाले लोग ऐसे हैं, चंद, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, लेकिन मैंने कभी किसी को डायरेक्ट रास्ता नहीं दिया। सबको मैंने इंतजार करने के लिए कहा था। आप सभी जानते होंगे जिन तक मेरी आवाज पहुंचेगी, जो मुझे अप्रोच कर चुके हैं। मैंने ना कभी आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपना एफआईआर वापस लें, ना मैं कभी आपके दबाव में आया, ना कभी मैंने आपको इस बात के लिए आग्रह किया। किसी प्रकार से मैंने आपको अप्रोच नहीं किया। आप में से जितने लोगों ने सामने से मुझसे आग्रह किया, मैंने आपसे ही बोला जब लीगल वालों का रास्ता आएगा सबका रास्ता एक साथ आएगा। हमारा मकसद सिर्फ लीगल केस खत्म करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद कंपनी के ऊपर लगे हुए दाग को साफ करना है। इसलिए कुछ लीगल वाले लोग, चंद परसेंटेज लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मैसेजेस दिए कि आप पहले हमारी लायबिलिटी उतार दें, हम केस वापस ले लेंगे। ऐसे लोग अपने घर बैठे रहे, उनको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम आप लायबिलिटी नहीं उतारना चाहते, लेकिन हम आपकी शर्तों पर या आपके दबाव पर या आपके प्रेशर पर या आपके एफआईआर खत्म करने के लालच पर ये लायबिलिटी नहीं खत्म कर रहे हैं। आप हमारे कस्टमर हैं, आपका पैसा कंपनी में आया है, ये आपकी अमानत है। आपका पैसा आपको मिले, ये आपका अधिकार है। हम आपका पैसा आपको दें, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन इस अधिकार और कर्तव्य के बीच एक जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते को हम दोनों को निभाना पड़ेगा। आपका अधिकार जितना आपके लिए जरूरी है, हमारा कर्तव्य उतना ही हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उतना ही हमारे लिए हमारा अधिकार जरूरी है और आपका कर्तव्य जरूरी है। किसी भी प्रकार के किसी भी दबाव में, किसी प्रकार के किसी भी ऐसे ब्लैकमेलिंग में, किसी प्रकार के कोई भी सिस्टम से बाहर जाकर काम में हम इंटरेस्टेड कतई नहीं है। आप में से हर वो कस्टमर जो लीगल से एग्जिट करना चाहता है, बाकायदा वो हमारे अधिवक्ताओं से मिलेगा, जाकर के वहां पर अपना एक एफिडेविट देगा। हमारे अधिवक्ता आपको इस बात की गारंटी देंगे। उसी एफिडेविट को फाइल किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और उसमें आप लिख सकते हैं, बाकायदा लिख सकते हैं कि मैं फला फला लीगल में गया था, लेकिन हमारे और कंपनी के बीच में फला बातों पर समझौता हुआ, जिसके मद्देनजर हम अपना केस वापस लेते हुए कंपनी साथ जाने के तैयार हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हम आपको ना कहीं दबाएंगे और हम ना कहीं दबेंगे। दोनों चीजें बराबर चलेंगी, और आपको कंपनी के साथ खड़ा होकर के जाहिर करना पड़ेगा कि सिर्फ आपको अपने पैसे की चिंता नहीं है, आपको बाकी लोगों की भी चिंता है, ताकि आपके द्वारा लिए गए लीगल एक्शन या आपकी लीगल फॉर्मेलिटी से किसी और को नुकसान ना होने पाए। अन्यथा एक बार जब ये दरवाजा बंद होगा, तो जैसा मैंने आपसे कहा ना कि अब तक जो मैंने कहा है वो मैंने किया है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाना हमारी पहली जरूरत थी, क्योंकि अगर हम उसको ना लाते तो हमारा दिमाग वहां लगा रहता। स्पेशल कोर्ट में लगातार क्लेम को लेकर एक एक क्लेम हम लड़ रहे होते, एक एक क्लेम को हम कैंसिल करा रहे होते, और आप हमारी लड़ाई चल रही होती। और एक बार स्पेशल कोर्ट में आपका क्लेम आ जाने के बाद अगर उस केस को हम स्टे वहां पे एक एक करके ले रहे होते, तो आप जीवन भर पैसा नहीं पा सकते थे। इसलिए सब लोगों का एक ज्वाइंट
केस अगर आज स्टे लग चुका है तो हमारी एक टेंशन यहां खत्म हुई कि हमारी प्रॉपर्टी कोई बेच सकता है या नीलाम कर सकता है, यह मामला खत्म। अब अगले चरण पर जो लोग लीगल में नहीं गए उनका रास्ता मैंने बताया कि इतना आसान उनका रास्ता है कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट पड़ी हुई है, 2 बार डेट लग चुकी है, सिर्फ उच्च न्यायालय को 2 में से एक काम करना है। यस, 99.99% चांस इस बात का है कि हमें ये परमिशन मिल जाएगी। भाई समझौता करने तैयार है, आप कर लीजिए समझौता। लेकिन 0.01% अगर कहीं से भी कोई और ऑर्डर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खुला हमारे पास है। इमीडिएट जो स्टे ऑर्डर आया वो लेकर हम पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां ये बात करेंगे, माय लॉर्ड अब इन लोगों को बताया जाए कि इनका क्या होगा। सिर्फ लीगल में गए लोग जिनकी अभी तक जांच ठीक से नहीं की गई, 4,500 लोगों ने सिर्फ क्लेम डाला, इधर लाखों लोग खड़े हैं। 550 लोगों ने FIR सिर्फ करी, यहां पर लाखों लोग खड़े हैं। क्या वो 550 लोग और 4,500 लोग जो क्लेम में गए थे, जिसमें से कुल मिलाकर के 2,500 से 3,000 लोगों को क्लेम पास होता है, उसमें भी 1845 क्लेम अभी छट करके आ पाया, बाकी सभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या उसमें भी क्लेम गिरेंगे? उसमें न जाने ऐसे कितने कस्टमर्स को मैं जान रहा हूं जिनका क्लेम मैं चुटकियों में गिरा दूंगा, क्योंकि ये सारे एसोसिएट्स बने हुए हैं और लाखों रुपए कमाया कंपनी से। 10 लाख रुपए क्लेम उनका है, लेकिन 2 करोड़ रुपए उनके पास कंपनी पड़ा हुआ है। अभी उनकी बहुत ढेर सारी डिटेल ऐसी छिपा के बैठे, मैं सब उजागर करवाऊंगा। तो ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट समक्ष रखी जाएंगी, एक तरफ ये क्लेम जिसकी वजह से इनको 6 साल बर्बाद किया गया और एक तरफ ये बेचारे 6 साल इंतजार के बाद भी कह रहे हम लीगल में नहीं जाएंगे, कंपनी समझौता करेंगे। बताइए इनके साथ कौन इंसाफ करेगा? साथियों, लीगल में ना गए लोगों की लायबिलिटी उतरना चुटकी का काम है, चुटकी का काम, वक्त की बात है बस। और इन रिटों के साथ जितने रिटें क्लब होती चली जाएंगी वो उसी क्लब में उसी लाइन में आ जाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग लीगल में गए हैं, आगामी रविवार से लेकर के 2 रविवार, यानी ये रविवार, इसके बाद का रविवार, इसके 3 रविवार, ये मिशन चालू किया जाएगा। आप में से जितने भी कस्टमर हैं जो लीगल में जा चुके हैं, आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप जा करके लखनऊ में अपने पेपर सबमिट करके एक नॉर्मल प्रोसेस पे आ जाएं और इस गारंटी को कानूनी तौर से प्राप्त करें। दलालों के जरिए बहकाए जाने पर खाली हवाओं मत उड़िए, न जिस दिन आपको पटकेंगे जमीन पर, आपको जमीन भी नहीं मिलेगी। हमारा लीगल एक्शन चालू होने जा रहा है अगले चरण में। 2019 के बाद की वाली रजिस्ट्री की तैयारियां हो चुकी हैं, आपको यह भी दिखाई देगा कितनी तेजी से ताबड़तोड़ इसके ऊपर हम लोग एक्शन लेना शुरू करेंगे। एसोसिएट जो कस्टमर पैसा अपने अकाउंट लेकर बैठकर कंपनी FIR कराए उन पर, फर्जी FIRों पर, फर्जी बेलों पर, सब पर, हर एक काम पर, हर उस गलत काम के ऊपर कंपनी एक्शन लेने जा रही है। जिस दिन कंपनी डिस्ट्रक्शन मोड पर आ जाएगी, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी इन सब चीजों को, उस दिन के बाद कंस्ट्रक्शन को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। हम कंस्ट्रक्टिव जितने भी काम हैं, चाहे वो कस्टमर लायबिलिटी उतारना हो, चाहे सेटलमेंट करना हो, वो सब कुछ कोर्ट के दरवाजे पहुंचा करके, वहां एक मॉनिटरिंग कमेटी बनवा करके, अपनी तरफ से कुछ लोग लगा करके, आप लोगों की जिम्मेदारी से फारिग होने का रास्ता दे करके, उसके बाद हम लगेंगे जब इस काम पर, तो इसके बाद यहां से जब तक इन सबको पूरी तरीके से इनके की एक सजा नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और ये सारा का सारा काम इसी मंथ, इसी सप्ताह से चालू हो जाएगा। आप सभी कस्टमर्स मेरा अनुरोध है कि इस मौके का फायदा बिल्कुल उठाएं, अन्यथा एक बार ये दरवाजा बंद हुआ, तीसरा रविवार बीता, उसके बाद ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। ये चुनवा कर पक्की दीवार बना दिया जाएगा, एक सुराख नहीं छोड़ा जाएगा इसके अंदर कि कोई इसके अंदर चलकर वापस आ सके। उसके बाद हम लड़ेंगे लीगल लड़ाई और दिखाएंगे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े मुकदमे का अंजाम क्या होने वाला है।